हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल में फ्रेंड्स 28वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख प्रपात और झीलों पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के जलप्रपात एक तरफ दिया हुआ है, वो अवस्थित किस राज्य में अवस्थित है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर देखिए, दूध सागर जलप्रपात जो है वो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बरकाना बरकाना जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद खंडाधार खंडाधार जलप्रपात जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद पलानी पलानी जलप्रपात जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जलप्रपात समझे, है ना, झरना समझ सकते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडू प्रपात निर्मित है। तो फ्रेंड्स, हुंडू प्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 98 मीटर इसकल टू कहें तो 320 फीट है। ठीक है, जो कि कहाँ पे, तो है ना, हुंडू पर्वत जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी, है ना, झारखंड में स्थित है, रांची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। किसकी फ्रेंड, वो कावेरी नदी का। ठीक है, इसका अपवाह तंत्र देखेंगे फ्रेंड तो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, हुंडरू प्रपात जो है वो झारखंड में है और यह स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चचाई प्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में है और यह बीहड बीहड नदी पर स्थित है। उसके बाद धुआंधार प्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में और यह नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखें फ्रेंड, बूढ़ा घाघ प्रपात जो है वो कांची नदी पर नहीं, बूढ़ा घाट प्रपात जो है वो बूढ़ा नदी पर ही है। ठीक है, झारखंड में। ठीक है, बूढ़ा नदी पर ही है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ जलप्रपात और नदी दिया हुआ है। देखिए, दूध सागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर है। ठीक है, कहाँ, तो मांडवी नदी पे है और मांडवी नदी जो है वो कर्नाटक गोवा की सीमा पर बहती है। ठीक है, उसके बाद डुडुमा, है ना, डुडुमा जलप्रपात ये जो है वो मचकुंड में, है ना, मचकुंड नदी पर है डुडुमा जलप्रपात। ये फिर कोरापुट ओडिशा में स्थित है। उसके बाद गोकक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है, बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात जो है वो शारावती कर्नाटक में अवस्थित है। ये सीक्वेंस पर आप लोग एक से दो बार जोर देख के मिला लेंगे और पीछे का वीडियो पर रेगुलर देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमिलित है। जलप्रपात और नदी दिया है। देखिए, कपिल धारा प्रपात है वो गोदावरी नदी पे नहीं, ये सुमिलित नहीं है ना। कपिल धारा प्रपात जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है, न कि गोदावरी नदी पे, तो ये सुमिलित नहीं है। जोग प्रपात जो है वो है ना, शारावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। वही शिव समुद्रम जलप्रपात जाने पर वो कर्नाटक के मांडवी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। फिर दूसरा और तीसरा जो वो सुमिलित है। ठीक है, पहला सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो फिर वो भालकुंड, है ना, भालकुंड जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। देखिए, भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में, है ना, राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है मालकुंड जलप्रपात। ठीक है, बाकी सभी जो है वो, है ना, नर्मदा नदी पे स्थित है जलप्रपात, कपिल धारा, दूध धारा और भेड़घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो फिर जोग जलप्रपात जो है वो शारावती नदी पर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग प्रपात है, यह कर्नाटक के शारावती नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो फिर ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो नोहकाली कई जलप्रपात है, जो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, नोह नोह काली कई कई जलप्रपात जो कि फिर मेघालय में है, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है, वही जोग प्रपात कहे, फिर वो कौन है। तो फिर वो है ना, सॉरी, नोहकाली कई जो मेघालय में पड़ता है, वो फिर भारत का सर्वाधिक ऊंचा पे स्थित क्या है, तो झरना है या जोग प्रपात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात ये फिर वो कावेरी नदी पे है, तो ये सुमेलित है। ठीक है, चुलिया प्रपात जो है वो चंबल नदी पे है, तो फिर ये सुमेलित है। जोग प्रपात जो है वो शारावती नदी पे है, ना कि कृष्णा नदी पे, तो ये सुमेलित नहीं हो गया। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है, तो सुमेलित है, ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। तो फिर देखिए, लोध लोध जलप्रपात बराकर नदी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। लोध जलप्रपात वो झारखंड के लातेहार जिले में, है ना, बूंदी नदी, है ना, सॉरी, बुंडा बुंडा नदी पर स्थित है, न कि बराकर नदी पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी
हुडरू जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जलप्रपात है। जोन्हा राडू नदी पे स्थित जलप्रपात है। दसोग जो है वो कांची नदी में स्थित जलप्रपात है। ये सब आप ध्यान रख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो फ्रेंड झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बुंडा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बुंडा नदी पर स्थित है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स अमृत धारा जलप्रपात जो है वो हसदो हसदो नदी पर स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। इसका यहाँ जो है प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो फिर वो है चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो फ्रेंड चित्रकोट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। तो चित्रकोट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, ठीक है, इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है वो गोवा में स्थित है। तो फिर दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में स्थित है और यह गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो फिर भेड़ा घाट पर वो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात मेरा घाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 30 मीटर है और यह प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन है। तो फिर 455 मीटर, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी। वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 183 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेम्बनाद झील है। तो फिर बेम्बनाद झील जो है वो केरल में है। बेम्बनाद झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है। तो फिर पेरियार झील जो है वो लेगून झील नहीं है, ठीक है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारी पानी को जो है वो पानी की झीलें को जो लेगून झील कहते हैं, जिसका पानी क्या होता है, खारा होता है, ठीक है। वही पेरियार झील जो है वो एक कृत्रिम झील है, यह लेगून झील नहीं है। बाकी देखें फिर अष्टमुंडी झील, चिक्का झील, पुलिकट झील, ये सभी है लेगून झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। चिक्का झील जो है वो भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिक्का झील, उड़ीसा में है, एक बार ध्यान रखेंगे। जबकि संभार झील जो है वो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक्का झील जहाँ स्थित है वह है। तो फ्रेंड चिक्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। देखिए चिक्का झील भारत के उड़ीसा राज्य है ना, ये उड़ीसा राज्य है ना, उड़ीसा राज्य में महानदी मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लेगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। तो ये चिक्का झील जो कहाँ है, तो उत्तरी सरकार तट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन है। तो फ्रेंड चिक्का झील जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है, खारे पानी की झील है ना फ्रेंड्स, समझ सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किए, जो कि उड़ीसा में महानदी पे स्थित है और यह उस क्षेत्र को उत्तरी सागर भी कहते हैं ना, उत्तरी सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़े झील और राज में सुमेलित है। तो सुमेलित है पूछ रहा है। तो फिर लोकटक झील जो फिर इनमें मणिपुर में स्थित है, यह सुमेलित है ना, बाकी सब सुमेलित नहीं है। देखिए जबकि लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, जबकि डिडवान और उत्तर सागर झील जो है वो राजस्थान में है ना। ये डिडवान और ये उदय है ना, सॉरी उदय सागर झील जो है वो राजस्थान में है ना, कि आंध्र प्रदेश और ये हरियाणा, ठीक है। ये कहाँ तो राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद कोरेलू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है ना, कि उड़ीसा में। तो सुमेलित कौन है वो लोकटक झील मणिपुर, ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। तो फिर वो पुलिकट झील जो है वो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित श्री हरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुल फुलहर झील स्थित है। तो फ्रेंड्स फुलहर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मांदो टाडा पर स्थित है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। बेमनाद झील जो है वो केरल में है, ये सुमेलित है। लोकटक झील जो है वो
मेघालय में नहीं, ये गलत है, ये कहाँ है तो मणिपुर में है, अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं फ्रेंड, है ना। उसके बाद है डल झील, डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये सुमिलित नहीं है, ठीक है। बी, डल झील जम्मू कश्मीर है। पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन बी जो है वो सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है। एक तरफ झील है, उसकी अवस्थिति देखिए, लोनार झील, लोनार झील जो है वो, लोनार झील जो है मध्य प्रदेश में नहीं, ये जो है वो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये सुमिलित नहीं हुआ। उसके बाद नक्की, नक्की झील, नक्की झील जो है वो गुजरात में नहीं, ये जो है राजस्थान में है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं क्या है। उसके बाद है वो कोलेरू, कोलेरू झील, तो फिर केलोरी झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो फिर यही क्या है ना, यही सुमिलित है। बाकी क्या है देखिए, पुलिकट झील, पुलिकट झील हम लोग जस्ट देखने पर वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो इनमें से सुमिलित कौन है, तो ऑप्शन सी सुमिलित है, बाकी कोई सुमिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। तो फिर चपनाला, चपनाला झील जो है वो असम में अवस्थित है। असम की झीलों में झील है तो चम चंद चंदुबी झील, ठीक है। उसके बाद चपनाला झील, ठीक है। उसके बाद हाफलॉन्ग झील आदि प्रमुख है जो असम में अवस्थित है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो फ्रेंड रूपकुंड झील को जो वो रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो फ्रेंड अंचार झील, अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील जो है वो गुजरात में, ठीक है। फुल्लर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को मूल्यांकन करना है। एक तरफ झीलें और उसकी अवस्थिति लिखे दी हुई है। तो फिर अष्टमुठी, अष्टमुठी झील जो है वो केरल में स्थित है। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रूपकुंड, रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। वही सूरजकुंड झील जो है वो हरियाणा में स्थित है। ये सीक्वेंस फ्रेंड आप लोग जरूर एक से दो बार रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपर स्थित है। तो फ्रेंड्स बर्फ से ढकी झील घेपर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपर झील जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल क्या है। तो फ्रेंड कयाल क्या है, तो केरल के लेगून को कयाल कहा जाता है। केरल स्थित लेगून झील को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई क्याल मतलब लेगून पाए जाते हैं, जैसे उन्नामाद क्याल, अष्टमुंडी क्याल और वेम्बानाद क्याल आदि प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। तो फिर कोडाई कनाल, ये तमिलनाडु में स्थित ये झील है जो कि कृत्रिम झील है। कोडाई कनाल झील ताजे पानी की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिडीगुल जिले के कोडाई केनाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ झील अवस्थिति, साला झील, साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है बडखल झील, बडखल झील जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। उसके बाद काली वेली झील जो है वो, है ना, विलुपुरम जिले में तमिलनाडु में स्थित है। तो फिर ये सीक्वेंस में दिया हुआ ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो फिर वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो केलूर, है ना, केलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील होगी, है ना, ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो फिर देखिए दिए गए विकल्प में देखेंगे तो वुलर झील, ठीक है, लोकटक झील, है ना, वुलर झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर जैसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। जबकि चिक्का झील और संभार झील जो है वो खारे पानी की झील है। दूसरा मीठे पानी की झील, तो फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ना, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज दिया हुआ है, उसके बाद गर्म झरने दिया हुआ है। फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण जो है वो गर्म झरना, जो मणिकर्ण है वो हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। उसके बाद गर्म झरना तप्ता पानी, तप्ता पानी जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी गर्म झरना जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी क्या है तो सुमेलित है, ठीक है। जबकि नारायणी, है ना, नारायणी गर्म झरना जो है वो गुजरात में नहीं, है ना, ये गुजरात में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फिर यही क्या है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन सरगोल और खटू किसके नाम है। तो फिर वो लवन, लवन झील के नाम है। संभार, डिडवाना, खाटू, बेगाना, कुचामन, सरगोल आदि जो है राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहड कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेलहड कुंड जलप्रपात जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के कैमूर जिले में तेलहड
कुंड जलप्रपात अवस्थित है वह बिहार के रोहतास के पठार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में स्थित है। तो फिर एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील जो बिहार में स्थित है वो कनवार है ना, कनवार झील। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाला गोखुर झील बिहार के कनवार या कवाड़ झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आध्यात्मिक स्थल भी है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ आध्यात्मिक और झील दिया हुआ है, उस अवस्थान दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कौन सुमेलित है उस पर डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन जो फिर वो देखिए यूपीएससी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हम लोग देखिए कितना सारा एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ सेट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए फ्रेंड क्वेश्चन कहाँ से आखिर अराइज हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, एक एक करके मिला लेते हैं। देखिए, होकेरा आदभूमि, होकेरा आदभूमि जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, न कि पंजाब में। तो फिर होकेरा आदभूमि जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, न कि पंजाब में। तो ये गलत हो गया, सुमेलित नहीं है। उसके बाद रेणुका आदभूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो फिर ये सुमेलित है। ठीक है, रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में अवस्थित है। ठीक है, तो ये सुमेलित हो गया। उसके बाद सस्थाम कोटा झील, सस्थाम कोटा झील जो है वो तमिलनाडु में नहीं, वो केरल में स्थित है। ठीक है, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन 2 और 3 सुमेलित है। तो कितना युग्म सुमेलित है पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1 और 2 मतलब केवल 2 युग्म है जो सुमेलित है। ठीक है, यहाँ तक आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। हम लोग आपके एग्जाम में जलप्रपात और झील से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी में पूछा गया हो, बीपीएससी में पूछा गया हो, और किसी भी स्टेट का स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया हो, सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। झील झरने से रिलेटेड आप यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड, जो हम लोग अभी डिस्कस किए, इससे बाहर नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करके। फ्रेंड्स हम लोग का ज्योग्राफी का सेशन जो स्टार्ट किए थे, बीच में कुछ दिन के लिए ब्रेक हो गया था, उसको रेगुलर कर रहे हैं। अब अगला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रेंड वो जलवायु है, अपवाह तंत्र का ये लास्ट वीडियो था जो भी हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग जलवायु पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।